आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बंधन बैंक में अकाउंट कैसे ओपन करते हैं। जब भी आप इसमें अकाउंट ओपन करने जाते हैं तो आपके सामने कुछ मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट के वेरिएंट्स ओपन होके आते हैं। तो इसमें से कौन सा अकाउंट जीरो बैलेंस है और कौन सा इसमें मिनिमम बैलेंस वाला अकाउंट है, क्योंकि इसमें बैलेंस भी मेंटेन करना पड़ता है। किसी में 5,000, किसी में 10,000, तो किसी में 50,000, किसी में 1 लाख, तो कहीं कहीं पे 5 लाख तक के भी आपको यहाँ पे बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है। तो इस वीडियो में बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप न्यू प्रोसेस में बताने वाले हैं कि बंधन बैंक में अकाउंट ओपन करने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले इसकी वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लिंक पर जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस ओपन होके आएगा। तो यहाँ पे आपको एक सेविंग्स अकाउंट का एक ऑप्शन दिख रहा है, नीचे ओपन अकाउंट का एक ऑप्शन दिखाई देगा लर्न मोर का। इस पर जस्ट यहाँ पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पे देखेंगे कौन सा जीरो बैलेंस अकाउंट मिनिमम बैलेंस अकाउंट है। तो यहाँ पे 5,000 वाला अकाउंट है, नियो डिजिटल सेविंग्स अकाउंट वीडियो केवाईसी के साथ में। एक है लीगेसी अकाउंट, इसमें भी आपको बैलेंस मेंटेन करने पड़ेगा। इलाइट प्लस सेविंग्स अकाउंट, यहाँ पे स्क्रॉल करते जाएंगे। ये सब हायर बैलेंस वाले अकाउंट हैं, तो इसको स्क्रॉल करेंगे, इसको स्किप कर देंगे, पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा व्यू ऑल वाला, इस पर क्लिक करेंगे। व्यू ऑल पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं और भी अकाउंट के वेरिएंट भी आ गए यहाँ पे। तो पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे, एडवांटेज सेविंग्स अकाउंट, क्लासिक सेविंग्स अकाउंट, स्टैंडर्ड सेविंग्स अकाउंट। यहाँ पे एक आपको अकाउंट देखने को मिलेगा संचय सेविंग्स अकाउंट, जिसका मंथली एवरेज बैलेंस है 2,000। कैश डिपॉजिट लिमिट इसकी 2 लाख पर मंथ रहेगी। यहाँ पे आपको फंड ट्रांसफर भी कर सकते हैं, डेबिट कार्ड भी आपको मिलेगा। व्यू डिटेल पर क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लो मेंटेनेंस वाला अकाउंट है, संचय सेविंग्स अकाउंट। सिर्फ आपको मंथली एवरेज बैलेंस 2,000 तक मेंटेन करना होगा। तो जस्ट यहाँ पे हम इसी अकाउंट को यहाँ पे ओपन करेंगे। तो यहाँ पे ओपन एन अकाउंट वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। प्रोसेस सेम रहेगा, सिर्फ आपको अकाउंट चूज़ करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। लिखा है ओपन अ फुल फ्लेश्ड नियो प्लस डिजिटल अकाउंट सेविंग डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, ओपन 3-in-1 अकाउंट। अब यहाँ पे हमसे मोबाइल नंबर इंटर करने के लिए कह रहा है, तो जस्ट अपना मोबाइल नंबर इंटर करेंगे, चेकबॉक्स को टिक करेंगे और ओपन नाउ वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो OTP जस्ट यहाँ पे इंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारे सामने आइडेंटिटी वेरिफिकेशन का एक ऑप्शन आ गया है। तो सबसे पहले हमसे कह रहा है सबसे पहले चेकबॉक्स को टिक करेंगे, उसके बाद यहाँ पे अपना आधार नंबर इंटर करेंगे। अब यहाँ पे हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, तो OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और वैलिडेट आधार OTP वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारा आधार कार्ड वेरीफाई हो गया है, तो जस्ट नीचे यहाँ पे अपना पैन नंबर इंटर करेंगे। जस्ट नीचे यहाँ पे प्रोसीड टू पर्सनल डिटेल्स वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन होके आ गया। फॉर सक्सेसफुल अकाउंट ओपनिंग द डेट ऑफ बर्थ ऑफ योर पैन कार्ड आधार कार्ड शुड बी सेम। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ पैन कार्ड पे है, आधार कार्ड पे, वो बिल्कुल सेम होनी चाहिए, मिसमैच नहीं होना चाहिए, वरना आपका यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं होगा। तो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा पर्सनल डिटेल्स आ गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा आधार डिटेल्स इसने हमारा आधार से हमारी सारी डिटेल को फेच कर लिया है, जैसे हमारा नेम, डेट ऑफ बर्थ और हमारा एड्रेस। तो नीचे जिस पेज को स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछा आपका मैरिटल स्टेटस क्या है। तो अगर आपकी शादी हो चुकी तो मैरिड, नहीं तो यहाँ पे सिंगल। उसके बाद अपना मदर का नेम यहाँ पे इंटर करें। मदर का नेम इंटर करने से पहले यहाँ पे मिस्टर मिसेज जो भी टाइटल में लगाते हो यहाँ पे इंटर करेंगे। नीचे हमसे कह रहा है योर फादर फुल नेम, तो जस्ट मिस्टर मिसेस फादर के नेम से पहले जो भी लगाते हैं यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद अपना फादर का नेम इंटर करेंगे। नीचे हमसे पूछा योर मदर मेडन नेम, तो शादी से पहले मदर का क्या नेम था वो यहाँ पे इंटर करेंगे। यहाँ पर इंटर करेंगे जो करंट में भी मदर का नेम है, और यहाँ पे शादी से पहले मदर का क्या नेम था वो इंटर करेंगे। नीचे अपनी ईमेल आईडी इंटर करेंगे और वेरीफाई वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी जीमेल में एक OTP आएगा, तो जीमेल ऐप पर जाएंगे, वहाँ पे अपनी जीमेल से OTP निकालेंगे। OTP यहाँ पे इंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारी ईमेल ऊपर वेरीफाइड हो गई है। नीचे हमसे पूछा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपकी क्या, मतलब आपने कहाँ तक पढ़ाई की है, तो इस पर क्लिक करके यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, हायर स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, प्रोफेशनल पोस्ट ग्रेजुएट है, अंडर ग्रेजुएट है, मतलब क्या 12th आपने पास कर लिया है या फिर ग्रेजुएशन आपने कर लिया है। जो भी आपकी इसमें से जो भी इसमें से आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी वो यहाँ पे आपको इंटर करना होगा। अब नीचे हमसे यहाँ पे कैटेगरी पूछ रहा है, तो अपनी कैटेगरी को यहाँ पे इंटर करें, तो जस्ट इसी पर क्लिक करेंगे।
कैटेगरी में हमसे पूछा जनरल है, एससी है, ओबीसी है, स्टूडेंट है, माइनॉरिटी है, अदर है। तो जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब नीचे हमसे फिजिकल स्टेटस में पूछा आप नॉर्मल है या एक्स सर्विसमैन है। तो अगर आप नॉर्मल हैं तो नॉर्मल करेंगे, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यहाँ पे इंटर करेंगे अपना फिजिकल स्टेटस जो भी होगा। अब नीचे हमसे हमें पूछ रहा आपका, अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है आपका टाइप ऑफ रेजिडेंस क्या है, तो इस पर क्लिक करेंगे, इसको एंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है कंपनी प्रोवाइडेड घर में रहते हैं, लिविंग विद फैमिली के साथ रहते हैं, लीस्ट पे है, ओन्ड है या रेंट है। तो हम यहाँ पे लिविंग विद फैमिली के साथ रहते हैं, तो लिविंग विद फैमिली वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद नीचे हमसे पूछ रहा है आपका रिलीजन क्या है, तो रिलीजन में आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका रिलीजन है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हमसे यहाँ पे पूछ रहा है योर कम्युनिकेशन एड्रेस, मतलब ये आपका जो आधार एड्रेस यहाँ पे कह रहा है कि आपका यही आपका कम्युनिकेशन एड्रेस है। फॉर एग्जाम्पल आप किसी दूसरे शहर में रह के जॉब करते हैं या पढ़ाई करते हैं तो वो आपका कम्युनिकेशन एड्रेस हो जाएगा। तो अगर आपका कम्युनिकेशन एड्रेस कोई दूसरा है तो अदर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे, अपना कम्युनिकेशन एड्रेस इंटर करेंगे, क्योंकि बैंक की तरफ से वेलकम किट भेजी जाती है। अगर आपका यही एड्रेस है तो इसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक रहने देंगे, अगर आपका कोई दूसरा एड्रेस तो अदर वाले ऑप्शंस पर क्लिक करके अपने कम्युनिकेशन एड्रेस को इंटर करेंगे। अब नीचे हमसे मैं पूछ रहा ब्रांच नेम आपका क्या है, तो इस पर क्लिक करके आपकी एरिया की जो ब्रांच है वो यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पर नीचे हमसे पूछ रहा है डू यू विश टू ऐड अ नॉमिनी टू दिस अकाउंट, अगर आप नॉमिनी किसी को बनाना चाहते हैं तो नॉमिनी का मतलब ये होता है कि अगर बैंक अकाउंट होल्डर को कुछ हो जाता है तो बैंक सारा पैसा नॉमिनी को दे देती है। तो अगर आप बनाना चाहते हो तो यस कर सकते हैं, नहीं तो नो वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको ऐसे छोड़ सकते हैं। मेरे हिसाब से आपको नॉमिनी बना लेना चाहिए, तो जस्ट यस वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमसे कह रहा है नॉमिनी का रिलेशन आपका क्या है, तो इस पर क्लिक करके जो भी आपका नॉमिनी से रिलेशन होगा यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद नॉमिनी का फुल नेम नीचे यहाँ पे इंटर करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में नॉमिनी की डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे इंटर करेंगे। अब हमसे पूछा नॉमिनी कम्युनिकेशन एड्रेस, क्या यही जो एप्लीकेंट का एड्रेस ये नीचे आपको दिखाई पड़ रहा होगा जो अकाउंट ओपन कर रहा है, क्या इसी एड्रेस पर नॉमिनी रहता है? अगर रहता है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो अदर वाले ऑप्शन पर क्लिक करके नॉमिनी का यहाँ पे फुल एड्रेस इंटर करेंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब नीचे हमसे पे कह रहा है नॉमिनी का ईमेल आईडी इंटर करने के लिए, तो जस्ट यहाँ पे नॉमिनी का ईमेल आईडी इंटर करेंगे, नॉमिनी का मोबाइल नंबर इंटर करेंगे। अब अगर आप यहाँ पे लिखा हो ऐड अनदर नॉमिनी, अगर आप 2-3 नॉमिनी को बनाना चाहते हैं, यहाँ पर आप जो है ज़्यादा से ज़्यादा 4 मैक्सिमम 4 यहाँ पे नॉमिनी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो अगर आप 2-3 नॉमिनी और बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, चेकबॉक्स को टिक करेंगे। नीचे हमसे कह रहा है डिफरेंटली एबल स्टेटस, क्या आपको कोई विकलांगता है, तो अगर है यहाँ पे तो यस करेंगे, नहीं है तो नो वाले ऑप्शन पर ही क्लिक रहने देंगे। फिर नीचे ऑप्शन दिखाई पड़ रहा होगा प्रोसीड टू इनकम डिटेल, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने इस तरीके का इंटरफेस ओपन होकर आ गया है। यहाँ पर इनकम डिटेल्स के लिए कह रहा है योर ऑक्यूपेशन, यहाँ पर आप क्या काम करते हैं, तो इस पर क्लिक करके आपका जो भी ऑक्यूपेशन है यहाँ पे इंटर करेंगे। अब यहाँ पर हमसे पूछ रहा है एग्रीकल्चर करते हैं, अकाउंटेंट है, वॉचमैन है, वेल्डर है, केयर टेकर है। यहाँ पर इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे, कोई सर्विस करते हैं, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, हाउस वाइफ हैं, स्टूडेंट हैं। तो जिसमें से मल्टीपल टाइप्स के ऑक्यूपेशन है, इसमें यहाँ से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप काम करते हैं अपने हिसाब से यहाँ पे सिलेक्शन करेंगे ऑक्यूपेशन में। अब यहाँ पर नीचे पूछ रहा है आपके यहाँ पे एनुअल इनकम क्या है, तो एनुअल इनकम यहाँ पे इसमें आपका कोई वेरिफिकेशन नहीं होता है, बैंक ये पता लगाता है कि आप कमाते हैं नहीं। तो अपनी एनुअल इनकम को यहाँ पे इंटर करेंगे। अब एनुअल इनकम में पूछ रहा है 1 से 1,20,000 तक या 1,20,000 से 2,40,000 तक है, तो अपने हिसाब से यहाँ पे एनुअल इनकम को सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर तीनों चेकबॉक्स हमको दिखाई दे रहे हो, तो पहले दोनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे। सबसे लास्ट में पूछ रहा है चेक इफ़ यू वांट टू हैव फिजिकल डेबिट कार्ड, अगर आप फिजिकल डेबिट कार्ड इसका लेना चाहते हैं बंधन बैंक का, तो इस पर तीनों चेकबॉक्स को टिक करेंगे और प्रोसीड टू प्रोडक्ट सिलेक्शन वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने प्रोडक्ट डिटेल्स एंड केवाईसी का ऑप्शंस आ गए, तो यहाँ पे सिलेक्ट प्रोडक्ट करेंगे, मतलब अकाउंट यहाँ पे चूज करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद मल्टीपल टाइप्स के अकाउंट ओपन होके आ गए हैं, तो हमको यहाँ पे सबसे कम मिनिमम लो बैलेंस वाला अकाउंट ओपन करना है, क्योंकि इसमें 10,000, 50,000, 1 लाख तक, 5 लाख तक इसमें अकाउंट ओपन होते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन आपको दिखाई देगा संचय सेविंग्स अकाउंट, इसमें हमको बहुत कम बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, तो इसी अकाउंट को ओपन करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं संचय सेविंग्स अकाउंट मेंटेन अ लो मिनिमम बैलेंस अर्न गुड। अब यहाँ पे देख सकते हैं मंथली एवरेज बैलेंस यहाँ पे सिर्फ आपको 2,000 मेंटेन करना पड़ेगा। सबसे लो बैलेंस अकाउंट बंधन बैंक में यही आपको देखने को मिलेगा। फ्री कैश विड्रॉल, अदर ATM 5 ट्रांजेक्शन पर मंथ, अनलिमिटेड ब्रांच कैश विड्रॉल ट्रांजेक्शन, प्रोवाइडेड डेबिट कार्ड, रुपये का क्लासिक डेबिट कार्ड आपको देखने को मिलेगा। तो जस्ट यहाँ पे पेज के नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे।
अब यहाँ पर सबसे पहले हमसे पूछा वुड यू लाइक टू इन्वेस्ट ट्रेडिंग बाय ओपनिंग डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। तो सबसे पहले 3 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ओपन सेविंग्स अकाउंट, फिर ओपन 3-in-1 अकाउंट। तो यहाँ पे अगर आप 3-in-1 अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो ओपन कर सकते हैं। हम तो यहाँ पे सिर्फ अपना सेविंग्स अकाउंट को ओपन करेंगे, तो पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, ओपन सेविंग्स अकाउंट वाले ऑप्शन पर यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब नीचे हमसे पूछा डू यू वांट टू ऐड अ चेकबुक। अगर आप चेकबुक लेना चाहते हैं तो चेकबॉक्स को टिक कर सकते हैं, नहीं लेना चाहते हैं तो उसको अनटिक रहने देंगे। पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर हमसे करा वीडियो केवाईसी डिक्लेरेशन के लिए, तो चेकबॉक्स को टिक करेंगे। फिर हमसे पूछा प्लीज सेलेक्ट प्रिफर लैंग्वेज फॉर वीडियो केवाईसी, तो इस पर क्लिक करेंगे और लैंग्वेज को चूज करेंगे। अब यहाँ पर हमको 3 लैंग्वेज शो कर रहे हैं, इंग्लिश, बांग्ला, हिंदी, तो इसमें से अपनी लैंग्वेज को चूज करेंगे और जस्ट प्रोसीड टू रिव्यू पेज वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल ओपन होकर आ गई। हमने जितनी भी सारी डिटेल्स को ओपन किया था यहाँ पे आ गए हैं। इसको आप एडिट करना चाहते हो तो एडिट करेंगे, जस्ट पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर सबसे लास्ट में हमसे कह रहा है एडिट करने के लिए और कंटिन्यू करने के लिए। तो अगर आपने यहाँ पे कोई मिस्टेक कर दी है तो यहाँ पे एडिट कर सकते हैं, अगर सब सही है तो जस्ट यहाँ पे कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमसे फंडिंग करने के लिए कह रहा है वेरीफाई फंडिंग बैंक डिटेल्स, तो जस्ट यहाँ पे अपना बैंक अकाउंट नंबर इंटर करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा अकाउंट है घर में या आपके पास है तो वो यहाँ पे इंटर करेंगे, उसका एफसी कोड यहाँ पे सर्च करेंगे, मतलब यहाँ पे एफसी कोड इंटर करेंगे और कंटिन्यू वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने फंडिंग करने का ऑप्शन आ गया, तो प्लीज़ सेलेक्ट डिपॉजिट अमाउंट बिलो 2000 यहाँ पे हम सिर्फ 2000 की फंडिंग कर सकते हैं। तो जस्ट नीचे चेकबॉक्स को टिक करेंगे, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। अब यहाँ पर वेरिफिकेशन के लिए जो हमने अकाउंट नंबर उसमें इंटर किया था अभी सब इससे पहले, तो उसमें हमारा 1 रुपये पे क्रेडिट कर दिया जाता है। तो जस्ट नीचे फंडिंग करने के लिए प्रोसीड टू डिपॉजिट 2000 वाले इस पर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर हमारे सामने न्यू इंटरफेस ओपन होकर आ गया, लिख के आ रहा सेलेक्ट पेमेंट मेथड। तो यहाँ पे कह रहा है यूपीआई से करेंगे कि नेट बैंकिंग से करेंगे, तो हम जस्ट यहाँ पे यूपीआई वाले ऑप्शन से करेंगे। अब यहाँ पर जिस यूपीआई ऐप से आप पेमेंट करना चाहते हैं, आपका गूगल पे हो गया, फ़ोन पे हो गया, पेटीएम हो गया, भीम यूपीआई हो गया, तो जिससे भी आप करना चाहते हैं तो यहाँ पे करेंगे। हम जस्ट यहाँ पे पेटीएम से करेंगे, तो पेटीएम वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जस्ट यहाँ पे आप नीचे आपको ऑप्शन दिखाई देगा पे 2000, तो इस पर क्लिक करेंगे। अब 2000 रुपये की जो है आपकी फंडिंग यहाँ पे सक्सेसफुली कंप्लीट हो गई है। तो जस्ट नीचे यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है प्रोसीड टू वीडियो केवाईसी, तो वीडियो केवाईसी वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर क्लिक करने के बाद हमसे पे कह रहा है गुड इंटरनेट कनेक्टिविटी होनी चाहिए, आपके पास एक ओरिजिनल पैन कार्ड होना चाहिए, वाइट पेपर पेन होना चाहिए। तो यहाँ पे इनिशिएट वीडियो कॉल वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे जस्ट परमिशंस को अलाउ करेंगे, तो जस्ट अलाउ दिस टाइम वाले ऑप्शंस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में कुछ सेकंड्स यहाँ पे वेट करेंगे, जैसे 5 से 10 मिनट हमको एजेंट के लिए इंतजार यहाँ पे करना होगा। तो यहाँ पे आपको जस्ट यहाँ पे अपना जो है वीडियो कॉल के समय आपको यहाँ पे अपनी कुछ पर्सनल डिटेल बतानी होगी, नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, एड्रेस, और यहाँ पे आपको पैन कार्ड दिखाना होगा और वाइट पेपर पर साइन करके दिखाना होगा। यहाँ पर आपका जैसा अकाउंट ओपन हो जाता है 1 से 2 घंटे के अंदर आपके पास जो है ईमेल पर आपके मोबाइल नंबर पर SMS पे आपका अकाउंट नंबर आ जाता है। तो जैसे घर बैठे बैठे बंधन बैंक में अपना एक सेविंग्स अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें।